नवल किशोर की ओर से आप सभी को सादर नमस्कार। पैट्रियोटिक एफर्ट्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कल लंबे अरसे के बाद पागल बाबा से मेरी मुलाकात हुई, बातचीत हुई। अचानक खुशी और आनंद की बात चल पड़ी। मैंने पूछा कि ये खुशी और आनंद में अंतर क्या है, क्या फ़र्क है दोनों में। तो उन्होंने बात को आगे बढ़ाया और बहुत सारी बातें बताएं। उसमें सारांश के तौर पर मैं आप लोगों के सामने में उस विषय को प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। पागल बाबा के अनुसार ये जो मानव जीवन है ना, यह फुटबॉल के मैदान जैसा है। इसमें दो टीमें खेल रही होती हैं, दो टोलियाँ होती हैं। एक टोली का नाम है दुख, दूसरी टोली का नाम है सुख। इन दोनों के बीच जो फुटबॉल होता है वह मनुष्य होता है। दोनों टीमें फुटबॉल को पैर की ठोकरें मारती रहती हैं, प्रहार करती रहती हैं, एक दूसरे के गोल पोस्ट में डालने की कोशिश करती रहती हैं। कभी कभी वह मानव रूपी फुटबॉल गोल पोस्ट को पार भी कर जाता है, लेकिन फिर खेल के नियमानुसार उस फुटबॉल को पकड़ के मैदान के बीचों बीच रखा जाता है और फिर से खेल शुरू हो जाता है। यह खेल जीवन पर्यंत चलता रहता है। जब तक मानव समुदाय है, शायद तब तक यह खेल चलता रहे। रेफरी का काम सामाजिक शासनिक व्यवस्था उसकी रेफरी की भूमिका निभाती रहती है। तो जब इस बात पे थोड़ी और आगे हम लोग बढ़े तो पागल बाबा ने कहा कि कोई भी व्यक्ति दुख नहीं, केवल सुख चाहता है। अतः हम अभी केवल सुख पर ही विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे। हालांकि सुख की छाया के रूप में दुख हमेशा मौजूद रहता है और कभी कभी अदृश्य रूप में भी मौजूद रह सकता है। अचेतन अवस्था स्वयं में एक महादुख है, परंतु उसमें सुख दुख की अनुभूति नहीं होती है। और हमारे इस मानव समाज में अधिकांश लोग अचेतन अवस्था में हैं। भले ही वो खाते पीते हैं, सोते हैं, जगते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, काम भी करते हैं, लेकिन विवेक की दृष्टि से वे अचेतन ही रहते हैं। सुख दुख की दृष्टि से वे अचेतन ही रहते हैं। सामान्यतः भौतिक पदार्थों से जीव, नेत्र, कान, नाक और चर्म की जो भूख प्यास होती है, उसको तृप्त कर हम सुख का अनुभव करते हैं। यह दिगर बात है कि इन ज्ञानेंद्रियों की भूख प्यास, क्षुधा, तृष्णा कभी मिटती नहीं है, असीमित रहती है, अनंत रहती है। अहम की तुष्टि, श्रेष्ठता, सबलता का प्रदर्शन या अनुभव, सफलता का मान सम्मान, अधीनस्थों या अनुयायियों पर धौंस धाक, प्रशंसा के लिए भी मान सम्मान, पद, पुरस्कार, प्रसिद्धि, ख्याति, लोकप्रियता, व्यक्तिगत मान सम्मान, विशेष प्रतिष्ठा आदि से भी सुख मिलता है। इन सुखों को पाने के लिए मनुष्य जीवन भर प्रायः भागता रहता है और भिन्न भिन्न प्रकार की जोखिम उठाता रहता है, संकट मोल लेता रहता है। फलतः अक्सर उसका स्वास्थ्य उपेक्षित रह जाता है। उसे मानसिक तनाव होता है, स्ट्रेस होता है, प्रेशर होता है। इसकी वजह से उसको दिल की बीमारी हो सकती है, मानसिक बीमारी हो सकती है, और भी कई ऐसी बीमारियां हो सकती हैं जो हम सभी जानते हैं कि तनाव, टेंशन, प्रेशर, स्ट्रेस से डिप्रेशन होता है, और डिप्रेशन के बाद तो कई बार लोग आत्महत्या भी कर लेते हैं।
साथ ही हिंसा, अपराध, बीमारी, हादसा, जेल, अकाल मृत्यु आदि का भी शिकार हो सकता है सुख के पीछे भागने वाला व्यक्ति। इज्जत, गरिमा, आत्मसम्मान, अपनापन, स्वाधीनता और मृदुलता भी वह हो सकता है। सकारात्मक पाठ हमें उपदेश देता है कि हमें केवल सुखों पर ध्यान देना चाहिए, उसी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। अगर हम सुखी न भी हों, सुख के साधन हमारे पास न भी हों, तब भी हमें सुखी रहना चाहिए या सुखी दिखना चाहिए। इस सकारात्मक पाठ और सामाजिक शासनिक मनोनुकूलन के कारण हम सुख सेवन को ही जीवन लक्ष्य और अपना चरित्र बना लेते हैं, अपना स्वभाव बना लेते हैं। तब शुरू होती है सुख प्राप्ति की अंधी दौड़, कठोर स्पर्धा। उसके लिए हम कुछ भी कर गुजरते हैं, किसी भी हद तक चले जाते हैं। विवेक, मर्यादा, नैतिकता और जीवन मूल्यों को धकियाकर अपने से बहुत दूर कर देते हैं। जीवन अपराध, रोग, आत्महत्या, हादसा, तनाव, अवसाद, हिंसा, अन्याय, अत्याचार, युद्ध, असुरक्षा, चिंता, अनिश्चितता, अशांति आदि का शिकार बन जाता है। अनेक शत्रु या प्रतिद्वंद्वी खड़े हो जाते हैं जो हमारा गला काटने का मौका, अवसर ढूंढते रहते हैं। तब क्या सुख को आनंद, खुशी, प्रसन्नता, संतुष्टि, शांति की श्रेणी में रखा जा सकता है? कदाचित नहीं। वस्तुतः सुख एक क्षणिक और या अस्थायी अनुभूति है, इंद्रियों और अहम का तृप्ति परक उल्लास। आत्मा तो उसके प्रति तटस्थ और उदासीन रहती है, अंतःकरण तो शुद्ध रहता है। आत्मा की तृप्ति में निहित है आनंद, जिसमें व्याप्त है एक निःशब्द संतुलन, एक अलौकिक साम्यावस्था। आनंद प्राप्ति के लिए आत्मावलोकन एक अनिवार्य शर्त है। आत्मावलोकन होगा तो हम अधिक से अधिक सत्य का साक्षात्कार कर पाएंगे, और जब सत्य का साक्षात्कार होगा तो हम बहुत सारी विकृतियों को, बहुत सारी जो कुत्सा है हमारे अंदर, उसको अपने अंदर से निकाल कर बाहर फेंक सकते हैं और जीवन का आनंद ले सकते हैं। आनंद स्थायी होता है, क्षणिक या अस्थायी नहीं। सुख स्वार्थी होता है, आनंद सर्वार्थी होता है, यानी आनंद सबका भला सोचता है। सुख सिर्फ व्यक्ति विशेष का भला सोचता है। सुख बाह्य और सतही होता है, जबकि आनंद आंतरिक होता है और व्यक्तित्व के सभी स्तरों में घनीभूत होता है। सुख की गति एक रैखिक होती है, जबकि आनंद एक संवेद गान है। बहुत सारे लोग उसमें अपना संगीत में योगदान देते हैं, आनंद में योगदान देते हैं। बाहर सुख की खोज भ्रमित करती है, चेतना को विघटित करती है। बाह्य भोगों की भीड़ में सुख छलना बनकर रह जाता है। वहीं आत्मा का नैसर्गिक धर्म आनंद है। यही जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। जीवन को आनंद वाटिका बनाने के लिए हमारे प्राचीन देवतुल्य संतों ने 3 सूत्रों के माध्यम से बड़ा ही सरल और सुगम मार्ग हमें बताया था। परंतु अंधानुकरण की प्रवृत्ति और शासनिक सामाजिक अनुकूलन के कारण हमने उन सूत्रों को दरकिनार कर दिया है, उपेक्षित कर दिया है। पहला सूत्र है सत्य, अहिंसा, असंचय, अपरिग्रह और इंद्रिय निग्रह को आत्मसात करना। दूसरा सूत्र है काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहम या अहंकार को त्यागना। तीसरा सूत्र है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिपात को अंगीकार करना, प्रतिदिन उसका अभ्यास करना, वैसी ही जीवन शैली बनाना। वस्तुतः ये जो तीसरा सूत्र है आनंद प्राप्ति की जीवन शैली है। यहाँ पर स्वाध्याय की बात आती है तो एक बात कहना यहाँ पर आवश्यक लगता है कि स्वाध्याय जीवन पर्यंत अंतिम सांस तक करना चाहिए। व्यक्ति जब स्वाध्याय करना छोड़ देता है
तो उसी दिन से, उसी पल से, उसी क्षण से वह अनपढ़ की श्रेणी में आ जाता है, ज्ञान की दृष्टि से वह अंधा हो जाता है। इसलिए स्वाध्याय निरंतर करते रहना चाहिए जीवन पर्यंत तक। इन 3 सूत्रों को थोड़ा भिन्न प्रकार से कहें तो आनंद से परिपूर्ण जीवन जीने के लिए मनुष्य को अहम, निजता, असमानता, श्रेष्ठता, सबलता, स्पर्धा, विभाजन, भौतिकता एवं प्रकृति अवहेलना का त्याग करना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। ये विकृतियां हैं, ये बंधन हैं, इनसे मुक्त होना चाहिए और पूरे राष्ट्र समाज को मुक्त कराने के लिए, इन बंधनों से, इन विकृतियों से मुक्त कराने के लिए सतत उद्यमशील रहना चाहिए। समानता, स्वाधीनता, सहयोग, सामूहिकता, सामंजस्य, परस्पर सम्मान, सद्भावना, सदाशयता, अपनापन और मैत्री भाव जैसे आदर्शों को अपनाना चाहिए। तीसरा, अति सादगी, मितव्ययिता, स्वार्थहीनता, विनम्रता, एकात्मता, सहजता, प्रेम और सरलता के मार्ग पर चलना चाहिए। इस तरह से अपने जीवन शैली को, अपने जीवन को ढालने वाला व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप हो जाता है। ऐसा सच्चिदानंद व्यक्ति निडर, विनम्र, अकिंचन और रचनात्मक क्रांतिकारी होता है। उसे ही वास्तविक मंदिर या देव प्रतिमा कहा जा सकता है, क्योंकि उसके सानिध्य में रहने भर से भी आनंद का विकिरण अनुभव किया जा सकता है। सुख व्यष्टि परक है, जबकि आनंद समष्टि परक है। सुख इकाई को लक्षित करता है, जबकि आनंद समग्रता का आलिंगन करता है। यहाँ पर एक बात आई है, सादगी। सादगी का मतलब है कि आनंद पाने के लिए हर व्यक्ति को वर्तमान व्यवस्था में न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक धन नहीं रखना चाहिए। यह जो अधिक धन है, न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति से अधिक धन, यह खुद व्यक्ति के लिए, उसके परिवार के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, धर्म के लिए, मानवता के लिए वस्तुतः विष बन जाता है, जहर बन जाता है, काल की तरह होता है। यह जो अतिरिक्त धन है, यह इन सभी को नष्ट करने के लिए उद्यत रहता है। इसीलिए हमें न्यूनतम मूलभूत आवश्यकताओं के साथ जीना चाहिए। इसी को सादगी कहते हैं, इसी को मितव्ययिता कहते हैं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।